पता नहीं भाई, हाथ पैर से नहीं काम कर रहे पिछले आधे घंटे से। आंख में भी थोड़ा धुंधलापन सा है। पता नहीं भाई क्या क्या हुआ है ये। कह रहे हैं 76 रनों से हारे हैं, 111 पे ऑल आउट हुए हैं भाई। एक आदमी ने आधे पौने घंटे पहले टोंट मारा था, कह रहे भैया पोर की थोड़ी है कि 114 से पहले आउट हो जाएंगे। हो गए भाई। लोगों के अंदर डर भय खौफ तो वो 47 पे 3 आउट करने के बाद ही हो गया था। साउथ अफ्रीका के कह रहे हैं 47 पे 2 कर लेते, 4 कर लेते, 3 ही क्यों कर रखे थे। पिछले इतने सारे आईसीसी इवेंट्स में एक ही हार चुभती थी, वो 47 पे 3 करके ही था और यही ग्राउंड था। आज फिर वही वाला कारा हो गया भाई लोगों। कहां से शुरू करूं भाई। मुझे मालूम है फैंस लोगों के बीच में गुस्सा बहुत है इस टाइम। कोई कह रहा है भैया अभिषेक बदल दो, बदल दो भाई, बदल दो। ईशान किशन का तो बुरा दिन आ ही सकता था कभी भी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कोई कह रहा है भाई तिलक को बदल दो, बदल दो भाई। कोई कह रहा है भैया बाबर सूर्या यादव को बदल दो, ठीक है भाई बदल दो। हार्दिक कब चलेगा ऐसा भी डिमांड उठ रहा है मार्केट में। रिंकू को हम खिला क्यों रहे हैं ये भी डिमांड उठी है आज। क्या अकेला दुबे जी ही लगे रहेंगे काम करने पे? क्या दुबे जी सबके हिस्से की रोटी खा जाते हैं? भाई सवाल जेन्युइन ये भी है भाई लोगों। क्या वरुण चक्रवर्ती बड़े मैच में इस तरीके से रन खाएगा? भाई कायदे से अगर देखा जाए मित्रगणों, आज इंडिया का वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था और हमने आज ही हक दिया। 2023 से जिसकी हम पीपनी बजाते घूमते हैं कि सिर्फ एक मैच हारे हैं आईसीसी इवेंट में, बस एक मैच हारे हैं, उसकी फूंक निकल गई आज। भाई साहब हार से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है घुटने टेकने से मित्रगणों। हार से दिक्कत नहीं है, घुटने टेकने से दिक्कत है यार। दिक्कत इस चीज से नहीं है कि इंडिया एक मैच हार गया, दिक्कत इस चीज से नहीं है कि आगे क्या बनेगा, वो देखेंगे आगे चल के क्या होगा। दिक्कत इस चीज से है कि कोई जीतने के लिए नहीं गया यार। सिर्फ और सिर्फ हार का मार्जिन कम करने की कोशिश की जा रही थी, जीतने के लिए कोई गया ही नहीं है। प्रॉब्लम इस चीज से है। नेट रन रेट भी खुद गई, सबसे बड़ी हार रनों के हिसाब से दूसरे नंबर वाली वो भी ले ली। घुटने टेके हैं भाई लोगों। कौन कौन मानता है कि घुटने टेके हैं हम लोगों ने? हार हो जाती है यार। 8 नंबर तक बल्लेबाजी है, खजाना है, फिरकी है, क्लच क्लच गेयर प्लेट सब सब गए आज तो। घुटने टेके हैं यार भैया। मुझे हार से दिक्कत है ही नहीं है यार भाई, कभी भी घुटने टेकने से दिक्कत है। मुझे उन लोगों की शब्दावली बहुत गंदी लगती है जो 1-2 विकेट गिरने से घुटने टेक देते हैं। और आज उनको क्या गलत बोलूं भाई, आज टीम इंडिया ने भी घुटने टेक दिए हैं। अगर भाई लोगों को गाली वाले इमोजी ना भेजो तो एक पॉजिटिव बता दूं। देखो मैं थोड़ा सा मोटिवेशन देने वाला आदमी हूं भाई। हुआ है हमारा घोप 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 हुआ है भाई हमारा। हे पोर क्यों तुम शांत रहो, हुआ है हमारा भाई लोगों। बहुत सारे कार्यकर्ताओं के बीच में पोर की घुसे पड़े हैं। ये नल्लों को मैं एक एक को पकड़ पकड़ के पेलूंगा। अभी रुक जाओ, तुम पहले अपने दुख सुन ले हम एक दूसरे से। भाई लोगों एक पॉजिटिव बता दूं मैं आप लोगों को, क्या पॉजिटिव है। देखो भाई लोगों, अगर यही वाला मैच, पर मेरी चिंता एक चीज को लेकर है, शायद तुम लोगों की भी होगी। अगर हम जैसे तैसे करके मान लो फाइनल में पहुंच भी गए, तो फाइनल तो यही है ना भाई। अगर पाकिस्तान नहीं पहुंचती और उन नल्लों का बस का है नहीं पहुंचना। आज तो खैर हमारा बोलना भी नहीं बनता, उनसे भी खराब खेले हैं। बिगेस्ट पॉजिटिव ये है भाई लोगों कि ये टीम इंडिया का मैच सेमीफाइनल नहीं था और ना ही फाइनल था, बट यही तो खेलना है हम लोगों को फाइनल। और वैसे भी टीम इंडिया का सेमीफाइनल में ही जाके असली टेस्ट होता है। लगवा के 1,35,000 कुर्सियां कह रहे हैं खेलो यहां पे। और यार नहीं खेला जाता हम लोगों से, यहां बायोलेटर रख लिया करो यार, आईपीएल के मैच करवा लिया करो। मैं कह रहा हूं पंजाब राजस्थान का एक मैच रखवा लो यहां पे। क्या दिक्कत परेशानी हो रखी है? एक बार ठोकर खाने से आदमी सुधर जाता होता है। अब मुझे समझ में नहीं आ रही इसको मैं पॉजिटिव बोलूं कि क्या बोलूं। भाई लोगों एक एक प्लेयर पे जाऊं उससे पहले मैं एक बात यहां पे रख देना चाहता हूं। हम पिछले कुछ टाइम से जितने भी मैचेस अभी जीते हैं हाल फिलहाल में, ये 2-4 मैच जो जीते हैं वर्ल्ड कप में 2026 में, इसमें हम एक ही गलती करते आ रहे थे
तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव ठम्मक 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 एक ही रन रेट से, मतलब स्ट्राइक रेट जो है वो 100 के आसपास था दोनों का, दोनों ही एंकर कर रहे थे। आज भाई लोगों पूरी टीम ही एंकर करने पे लग गई। हम लोगों ने पिछले कुछ मैचों से कुछ सीखा ही नहीं एक्चुअली। पर मैं आज एक बात बता देना चाहता हूं आप लोगों को, ये क्रिकेट कितनी ही बदल जाए, कितना ही तुम 270 बना लो, आज भी आईसीसी इवेंट्स में विराट कोहली जैसा मर्द का बच्चा एक एंड पे खड़े होने वाला चाहिए। आज दो सबसे बड़े प्राइम एग्जांपल देता हूं मैं। इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका के मैच के अंदर आज बिल्कुल ईगो साइड में रख के क्या खेला है फिलिप सॉल्ट, उसने अपनी ईगो साइड में रख दी। और आज मिलर देखो क्या खेला है। और हम सारे के सारे एंकर करने पे लगे हुए थे, पता नहीं क्या साबित करना चाह रहे हैं। मैं आज भी बहुत अच्छे से एक बात बता दूं, विराट कोहली मुझे मालूम है दोबारा नहीं आके खेल सकता T20, रिटायर हो चुका है। अय्यर, केएल राहुल, हां या ना करते रहो सारे भाई बंधु। विराट कोहली जैसा इंसान, केएल राहुल जैसा इंसान, श्रेयस अय्यर जैसा इंसान, इनफैक्ट ये इस तरीके के लोग जो गेम चलाना जिनको आता हो। अभी क्या हो रहा है कि मेरा राजा T20 का वो भी गेम चला रहा है, तिलक भी गेम चला रहा है, और अगर दोनों ओपनर आउट हो जाएंगे जल्दी तो फिर यही हाल होगा ऑलवेज। वो तो हो क्या रहा था, ईशान किशन बचा रहा था बेसिकली, सच्चाई ये है। और ये तो ईशान किशन का अच्छा स्टार्ट को भी खोद देते हैं दोनों के दोनों, तो वो थोड़ा सा यहां गड़बड़ हो रहा है। तो आज भी एक बंदा चाहिए जो गेम चला सकता हो। बहुत बड़ी भारी गलती हुई है इनसे एशिया कप में, जो इन्होंने शुभमन गिल से ओपन करवाया। उसको नंबर 3 खिलाना था, नंबर 3 पे वो फिर भी कर लेता कुछ ना कुछ। अभी यहां पे क्या हो रहा है, जा बाशी जा कर ले चेज। एक तो मुझे ये नहीं समझ में आता, जब भी बड़ा रन चेज होता है, आज अक्सर था नहीं टीम में, नहीं तो अक्सर ही आता। उस दिन की तरह 214 रन जब चेज कर रही थी इंडिया, वो भी शायद साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही था या पता नहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ था, इनमें से किसी में एक के खिलाफ था। तो ये चर्चा ये चल रहा है भाई। यहां पे मारने वाले वो भी एंकर कर रहे हैं, एंकर करने वाला कोई दिख ही नहीं रहा है टीम में। अब हो क्या रहा है, अभी स्कोर कार्ड देखेंगे, सारे 15-15 20-20 बॉल खेल के आउट हो रहे हैं और उतनी रन बना रहे हैं। दोनों टीमों के बीच में सबसे बड़ा अंतर बताऊं क्या है, फर्क क्या है भाई लोगों, हां या ना करना जरा एक बारी। हमारे भी 3 आउट हो चुके थे 27 रनों पे 4.4 ओवर्स में। जब 4.4 ओवर्स की कंपैरिजन आई, उधर से साउथ अफ्रीका के भी 3 आउट थे 27 पे। करेक्ट हो गया। साउथ अफ्रीका ने अपने 10 ओवर खत्म होने के बाद रन बनाए 84, मतलब उनके पहले 20 रनों में 3 विकेट डाउन थी आफ्टर 4 ओवर। कंपैरिजन जब आई 4.4 ओवर्स की, हम भी 27 पे 3 थे, वो भी 27 पे 3 थे। उन्होंने अगले 6 ओवरों में तकरीबन उन्होंने 60 रन बनाए, 64 रन बनाए एक्चुअली उन्होंने, 64 रन बनाए उन्होंने अगले 6 ओवरों में। क्या उन्होंने एंकर नहीं किया? अरे कितने ओवर तक एंकर करोगे? 19 ओवर तक एंकर करके जाओगे क्या? एक तो ये एंकरिंग नहीं समझ में आ रही है मेरे को, और मेरे को ये नीदरलैंड के खिलाफ, नामीबिया, वो एसोसिएट नेशन के खिलाफ भी, पाकिस्तान के खिलाफ भी नहीं समझ में आई थी मुझे ये एंकरिंग। मैंने कहा ये ले डूबेगी, सुपर 8 में ले डूबेगी, ये ले डूबेगी। एंकर ही करते रहते हैं सारे के सारे, मार के नहीं दे रहा कोई। हम क्या कर रहे हैं, 10 ओवरों के बाद 57 पे 5। फर्क समझ में आ रहा है दोनों का हिसाब किताब। 27 पे 3 हम भी हैं, 27 पे 3 वो भी हैं। वो आफ्टर 10 ओवर्स के बाद 84 करते हैं, 3 विकेट ही डाउन है। वहां मिलर, भाई कौन कौन अंडरस्टैंड कर पा रहा है इस इंटेंट को? हमारी नियत ही नहीं है यार जीतने वाली इस मैच को। अगर देखो तो कहां किसने नियत दिखाई है? सूर्या 22 बॉलों में क्या करके जाता है उनका, मिलर 22 बॉलों में 40 पे खड़ा था, वो भी 3 विकेट आउट होने के बाद ही आया था ना। उनका एक बंदा 155 के स्ट्राइक रेट से खेल के चला गया, एक 180 के स्ट्राइक रेट से खेल के चला गया, और हम WTC के फाइनल की तैयारी कर रहे हैं और पहुंच वहां भी नहीं रहे हम लोग। एक एक का हिसाब होगा। लाइक और सब्सक्राइब करते जाओ, जरा खींच के रखो मीटर। सबसे पहले बात करते हैं भाई लोगों ईशान किशन की। देखो मैं ईशान किशन के लिए प्रिपेयर था कि उसका भी एक आध मैच खराब आएगा। कोई चाबी का खिलौना नहीं है कि चाबी भर दी और खिलौना हर चाबी भर दी और चलता ही चला जाएगा। बचपन में नहीं आता था वो एक ऐसे ऐसे ड्रम मारने वाला, टक 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 टक। मैंने भी खरीदा था वो मेले में से, तुम लोगों ने भी खरीदा होगा वो ऐसे टक 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 टक। वो अभी तक कर रहा था, लेकिन आज चाबी नहीं भरी गई है और मतलब हो जाता है, एक मैच खराब हो जाता है। पर ईशान किशन पिछले इतने दिनों से तबाही मचा के रखी हुई है उस लड़के ने।
हालांकि आज ईशान जब आउट हुआ चौथी बॉल पे 0 पे, स्ट्राइक भी ली उस लड़के ने, मैंने कहा यार बड़ा अच्छा काम किया भाई, उसने स्ट्राइक ली है। फिर लगा कि यार आज शायद इस भाई का 0 है, उस भाई का 0 नहीं आएगा, अभिषेक का। अभी आऊंगा अभिषेक पे। सबसे ज्यादा वरी क्या है अभिषेक के लिए? टीम से निकालना है नहीं निकालना, तुम देख लेना यार, जो भी करना है। तुम भी उतने ही देश के नागरिक हो जितना मैं हूं। मेरे कौन सा 2 बार आधार कार्ड बन रखे हैं? मेरा भी एक ही बार बन रखा है तुम लोगों की तरह ही। मुझे भी वही सरकारी सुविधाएं मिलती हैं जो तुम लोगों को मिलती हैं। तो ईशान किशन ने आज जिम्मेदारी उठाते हुए वो करा, भैंस क्या मेरे को पिलवा दिया, तू ले लिया कर स्ट्राइक, कम से कम मैं तो रन बना लूं। और टॉस तो हम जीते नहीं आज, तो वो तो चलो छोड़ ही दो कहानी। हम भी पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे, वो भी पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे, वो कर गए पहले। तो ईशान किशन आज 0 पे आउट। ईशान किशन को तो भाई सारे भाई यूं कर दो, सारे के सारे। अरे एक आदमी सारे मैच थोड़ी जिताएगा तुमको, तो उसके बारे में तो कोई बात करके फायदा नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छा खेला अभी तक, वेल डन, आगे भी खेलेगा, डोंट वरी। अभिषेक शर्मा, सबसे पहले तो मैं बता दूं इस टाइम पे यूवी पाजी क्या सोच रहे होंगे और क्या कर रहे होंगे। यूवी पाजी देखिए जी, हमारे बच्चे सक्सेस होंगे। बेटे बताओ कैसे बनाने हैं 20 में 40? क्यों नहीं बन रहे हैं 20 में 40 यार? मुझे ऐसा लगता है जो अभिषेक शर्मा के 3 0 थे बैक टू बैक, वो ज्यादा अच्छे थे अगर मैं कंपैरिजन करूं इससे। ये जो 12 में 15 रन है ना भाई, ये है सबसे बड़ी गड़बड़। मैं यही बात कर रहा था, ये जो 0 आ रहे थे ना बार बार, 3 0 बैक टू बैक आ गए थे, कभी पहली बॉल पे कभी चौथी बॉल पे। ये बहुत बड़ी चिंता वाली बात नहीं थी, चिंता वाली बात है ये 12 में 15। और ये 15 रनों में भी ये जो 12 बोले हैं ना, इसमें जो उसने मच्छर मारे हैं ना आज, ये बहुत शुरू वाला अभिषेक शर्मा दिखा था। जो अभिषेक शर्मा हम जानते हैं ना, जो पिछले इतने दिनों से जो रन बना रहा था, वो अभिषेक शर्मा वो था जो बॉल को देख के मारे। आज वो मार के देख रहा था कि बॉल किधर है। ये बहुत बड़ा अंतर था दोनों चीजों में। ये करा है भाई आज उसने, तो ये सबसे बड़ा गड़बड़ हुआ है आज। 0 बहुत ज्यादा अच्छी थी, इससे तो बहुत अच्छी थी 0। और मैं यही बात बार बार बोल रहा था कि ये 12 में 15, 15 में 17, 18 में 22, ये नहीं चाहिए भाई अपने को कोई भी। यार 188 रन चेज करने की कोई किसी का कोई सिस्टम था कि नहीं था? क्या बताऊं मैं इसमें?